नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल के सभागार में एक सेमिनार का आयोजन कर महिलाओं के सस्ते इलाज के लिए हेल्थ कार्ड का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर 130 महिलाओं को स्त्री रत्न से सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर अपोलो मेडिक्स के अनुभवी चिकित्सकों ने ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, मुंह का कैंसर एवं अंडाशय कैंसर के प्रति महिलाओं को जागरूक किया। इस अवसर पर फाउंडेशन से जुड़ी महिलाओं ने कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी। सुनीता पांडे जी, अब चला में हमने लगे हमारे पूरे साथी आप बताएंगे, बधाई दे यूनिका चौधरी और रागिनी श्रीवास्तव जी। बहुत जल्दी से इस कार्यक्रम को निपटाएगा। हमारे पास पूरे महीने हम गाड़ी ना बना के भी उसे सेलिब्रेट करते हैं। इस साल के जो सबसे अनाउंस करूंगा with us then we have age criteria महिला दिवस के उपलक्ष्य में मेरी हेल्थ टीम ने आप लोगों ने देखा, इससे अद्वितीय तोहफा तो महिलाओं के लिए हो नहीं सकता। पूरी टीम को ढेर सारी बधाई। इस अवसर पर सबसे पहले तो यहाँ जो सब उपस्थित हैं मौके पर स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीलू त्रिवेदी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपोलो मेडिक्स जैसे उच्च स्तरीय हॉस्पिटल के साथ मिलकर स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा समाज की महिलाओं को स्त्री रत्न सम्मान एवं हेल्थ कार्ड की सौगात दी गई है। बताया कि इस कार्ड के जरिए महिलाओं को उच्च स्तरीय अस्पतालों में दवा, बेड अलॉटमेंट, ओपीडी इत्यादि सहित अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में छूट प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन के प्रवक्ता वीवी पांडे ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ महिलाओं को कैंसर से बचाने के लिए स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा देश के 4 राज्यों एवं उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में जमीनी स्तर पर मिशन कैंसर फ्री इंडिया के तहत कैंसर के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये खास रिपोर्ट। स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन एक नया नाम नहीं है। आज स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन ने अपना एक मुकाम हासिल कर लिया है। गरीब तबके की महिलाओं के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके जीवन को सुधारने के लिए, उनके कठिन जीवन में एक सरसता लाने के लिए जिस तरह से स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन काम कर रही है वो वाकई आज काबिल तारीफ़ है। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि आज अपोलो मेडिक्स के साथ इन्होंने जो सफ़र किया है, ख़ास तौर से मैं नीलू त्रिवेदी जी की बात करना चाहूँगा, जो कि स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इनको बार बार मैं कहता हूँ कि ये आयरन लेडी हैं। आयरन लेडी इसलिए हैं कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी महिलाओं के सम्मान के लिए, कैंसर पीड़ित महिलाओं के जीवन दान के लिए जो इन्होंने कदम उठाया है वो उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। अभी कोविड काल की अगर हम बात करें तो कोविड काल में जिस तरह ये बढ़ चढ़कर समाज के सामने आई थी और गरीबों की मदद के लिए अपनी मदद के हाथ आगे बढ़ाया था अपनी संस्था की, ये तमाम महिलाएं जो आप देख रहे हैं, इन लोगों को साथ लेकर इनका जो कारवां चल रहा था आज एक मुकाम हासिल कर लिया है। आज इस अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल के सभागार में महिलाओं को सम्मानित करने की बात करें या
महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित विशेष कार्ड की बात करें तो ये वाकई एक बड़ा संजीवनी का काम करेगा इन गरीब तबके की महिलाओं के लिए। नीलू त्रिवेदी जी समय में हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे। मैम, क्या कहना चाहती हैं? इतना लंबा सफ़र और आज अपोलो मेडिक्स के साथ एक नया सफ़र, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं शुभकामनाएं देती हूं आपके माध्यम से सभी महिलाओं को। आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहा है। आज के दिन हमने 130 महिलाओं को स्त्री रत्न सम्मान से सम्मानित किया है। ये महिलाएं ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, लेकिन ये मंच से बहुत दूर हैं। इन्हें मंच नहीं मिला, इन्हें प्रेरणा नहीं मिली या इन्हें आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं मिले। तो मेरा मानना है कि एक महिला होने के नाते हमें हमेशा दूसरी महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए, उनके टैलेंट को देखना चाहिए और उन्हें जितना प्रयास हो सके आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। रही बात, जैसे कि आप बार बार मुझे आयरन लेडी के नाम से पुकारते हैं, तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपका। और मुझे लगता है कि जो चुनौतियाँ होती हैं वो हर इंसान को लोहा बना ही देती हैं। सही बात है, यह संज्ञा मैं इसीलिए आपसे दिया क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में भी रहकर आपने काम किया है। बिल्कुल सर, बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ मेरे लाइफ में आई हैं और ईश्वर का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो कहीं ना कहीं आदर्श रूप से ही सही मेरे साथ बना रहा। और आज मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है कि आज स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से हमने प्रिविलेज हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड के माध्यम से उन महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया होंगी जो बड़े अस्पतालों को देखकर घबराती थी, सोचती थी कि मैं इस अस्पताल जाऊंगी तो मेरा 1000-2000 का बिल बन जाएगा। और ओपीडी, खास तौर पे ओपीडी के लिए बहुत लोग पैसा बचाने का प्रयास करते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, अपनी पॉकेट को देखते हुए सोचते हैं कि गली कूचे के डॉक्टर को दिखा देंगे, वही दवाइयाँ हम वहाँ से ले लेंगे। लेकिन नहीं, कहीं ना कहीं जो डॉक्टर्स का जो लेवल होता है कहीं ना कहीं वास्तव में मायने रखता है। तभी कोई डॉक्टर्स एक छोटी सी क्लिनिक में होता है और वहीं एक डॉक्टर बहुत बड़े अस्पताल में कार्य करता है। तो अपोलो अपने आप में एक बहुत अच्छा चिकित्सा केंद्र है। यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं लोगों को मिलेंगी। और जो हमने आज हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है, ये स्त्री वेलफेयर पहली ऐसी संस्था है जिसके साथ अपोलो हॉस्पिटल ने हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड के माध्यम से बहुत सारी सुविधाएं महिलाओं को मिलेंगी, जैसे कि 24 आवर एम्बुलेंस फ्री मिलेगी, मेडिसिन में कंसेशन होगा, बेड में कंसेशन होगा एंड सीरियस प्रॉब्लम होने पर ऑनलाइन डॉक्टर्स अवेलेबल होंगे। तो तमाम तरीके की सुविधाएँ हैं। तो वो भी अपोलो मेडिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय हॉस्पिटल में। जी सर, ये ईश्वर का मैं नाम लूँगी। और संस्था के जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आदरणीय विजय पांडे जी, कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है आज के इस कार्यक्रम में, क्योंकि महिलाएं सोचती बहुत कुछ है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन जब कोई पुरुष अपना विवेक उन महिलाओं के साथ सम्मिलित करता है तो बहुत अच्छी चीज़ों का जन्म होता है। तो आज जो चीज़ें सामने आप देख रहे हैं उसमें हमारे प्रवक्ता महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद है। नीलू जी, बात करें तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आ रहा है, तो इस अवसर पर महिलाओं को, माताओं को, बहनों को, बेटियों को क्या संदेश देना चाहती हैं? जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे सबसे पहले मैं सभी महिलाओं को, सभी माताओं बहनों को स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के अंतर्गत ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले खुद से प्यार करें, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य से प्यार करें, क्योंकि अगर एक महिला स्वस्थ होगी तभी हमारा जो राष्ट्र है, जो हमारा समाज है वो स्वस्थ होगा, तभी हमारा परिवार स्वस्थ होगा। तो खुद से प्यार करें, खुद के स्वास्थ्य के लिए अपनी चिंता करें, अपना ध्यान रखें और ज़रूरत पड़ने पर स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन से संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में हमारे साथ स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन के प्रवक्ता वीबी पांडे जी हैं और वीबी पांडे जी के बारे में बता दें कि स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन आज जिस मुकाम को हासिल की है उसके पीछे कहीं न कहीं पांडे जी का बहुत बड़ा हाथ है। ये पांडे जी क्या कहना चाहते हैं? स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन अपने आप में एक बहुत बड़ी मात्र शक्तियों का पुंज है। स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन, जैसा कि आप नाम से ही जानते हैं कि ये महिलाओं के द्वारा एक संस्था है, महिलाओं की संस्था है स्त्री के नाम से, जो महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों को आयोजित और संयोजित कराती है। संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती नीलू त्रिवेदी जी इस मंच के माध्यम से कैंसर फ्री इंडिया, भारत को कैंसर मुक्त कराने के लिए ये मंच उन्होंने बनाया है और उसी पर संस्था काम करती है, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देशों में, और उन्हीं के ही आदेशानुसार मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता का ये दायित्व सौंपा गया है, जिसका मैं निर्वहन कर रहा हूँ। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस
मनाया जाता है। उसके उपलक्ष्य में स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन ने 6 मार्च को अपनी संस्था की उन महिलाओं के लिए, उन सहयोगियों के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया। उनको सम्मानित करने के लिए स्त्री रत्न सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया है। हमारी संस्था से जुड़ी हुई 130 महिलाओं को हमने स्त्री रत्न सम्मान दिया है। अपोलो हॉस्पिटल के साथ में मिलकर हम लोगों ने एक हेल्थ कार्ड लॉन्च किया है, जिसमें अपोलो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बहुत सारी उनको सुविधाएं दी जाएंगी। ओपीडी की सुविधाएं हैं, दवाओं पर डिस्काउंट है, ओपीडी में भी डिस्काउंट दिया जाता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति, आज मैं आप सभी के सामने उपलब्ध हूँ, समक्ष खड़ा हूँ। हमारे साथी भाई पत्रकार, ये भी एक पुरुष हैं, आज एक दायित्व पर, जिम्मेदारी के पद पर हैं। मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु कहीं ना कहीं हम सभी के पीछे एक स्त्री का हाथ है। वो माता अगर ना होती तो आपके सामने ये राष्ट्रीय प्रवक्ता ना होते, वो माता ना होती तो आज ये हमारे पत्रकार बंधु हमारे साथ में ना होते। तो उन माताओं और बहनों को नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए ये कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। और हमारी संस्था निरंतर ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करती रहती है, जो हमारे समाज के लोग हैं उनको जागृत करने का काम करती है। हमारी संस्था उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के 4 राज्यों में काम करती है। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में लगभग, और लखनऊ के 110 वार्डों में हमारी संस्था के प्रतिनिधि अपनी कमेटियां बनाकर हमारे अभियान को आगे ले जा रहे हैं। अब तक का जो सफ़र रहा, उस सफ़र के बारे में थोड़ा बताएं। बड़ा उतार चढ़ाव नीलू जी ने देखा अपने जीवन में इस संस्था को लेकर, इस कारवां को आगे बढ़ाने। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी विगत 8 वर्षों से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रही हैं और 4 वर्षों से इसको पंजीकृत रूप से, स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन को पंजीकृत रूप से माध्यम बना करके अपनी प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के माध्यम से अपने इस संकल्प को आगे ले जा रही हैं। बीच में कुछ कठिनाइयाँ आती हैं, समय आता है, उतार चढ़ाव लगा रहता है। लाभ हानि, जीवन मरण, जस अपजस सब भगवान के हाथ में होता है। इसी क्रम में ईश्वर ने यह दायित्व मुझे सौंपा, मुझे माध्यम बनाया, मुझे सेवा का अवसर दिया। इस मंच के माध्यम से मैं अपने समाज की उन माताओं बहनों का कुछ काम आ सकूं, उनके ये अवसर प्रदान किया है। मैं LIC हाउसिंग फाइनेंस जो एक राष्ट्रीय संस्था है, मैं उसमें कार्यरत हूँ, काम करता हूँ और अखिल भारतीय खट दर्शन विश्व अखाड़ा परिषद का प्रदेश प्रवक्ता हूँ। अखाड़ा परिषद से जुड़े होने के कारण मुझे इस तरह की चीज़ें मिलती रही हैं, ज्ञान रहा है, माताओं बहनों के लिए काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं उनके लिए निरंतर प्रयासरत हूं और मेरी इच्छा है कि हमारी संस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाकर इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित कराए। पांडे जी, जैसा कि देश में स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन विशेष रूप से कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए, लोगों के लिए काम कर रही है, तो क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं और किस तरह कैंसर पीड़ित महिलाओं की मदद यह संस्था कर रही है? चुनौतियों की जो आपने बात कही, चुनौतियाँ हमारे समाज में, हमारे घर परिवारों से ही प्रारंभ होती हैं। किसी भी महिला को जब दर्द होता है तो वो अपने घर परिवार में कहती है, उस पति से कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है, तो अमूमन घरों में एक ही जवाब रहता है, रोज़ तो बीमार रहती हो। हर घर की ये कहानी है। मुझे लगता है शायद आपने भी इस बातों को कभी ना कभी अपने जहन में दोहराया होगा। जब पत्नी बीमार होती हैं, कहती हैं तबीयत ठीक नहीं है, तो कहते हैं दवा खा लो, दर्द की ठीक हो जाएगा। इन दवाओं को, दर्द की दवाओं को खिला खिला के पुरुष समाज हमारी महिलाओं को, हमारे समाज की महिलाओं को बीमार कर दिया, उनकी सोच को बीमार कर दिया है। वो स्वस्थ सोच नहीं रख पाती हैं, तो स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन उनकी सोच को बढ़ाने के लिए, उनको स्वावलंबित करने के लिए, उनके मान सम्मान को, उनके हौसले को बढ़ाने के लिए काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। धन्यवाद। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन जिस तरह से काम कर रही है, कैंसर पीड़ित महिलाओं के लिए काम कर रही है, उन महिलाओं के लिए काम कर रही है कि जो चहर दीवारी के भीतर घुट रही हैं और अपने को आगे नहीं बढ़ा पा रही हैं, अपनी प्रतिभा को लोगों के सामने नहीं रख पा रही हैं, उन महिलाओं को एक मंच दे रहा है ये स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन। और आज शायद एक बड़ा कारवां इस फाउंडेशन के साथ जुड़ चुका है और देश के कोने कोने में इस फाउंडेशन का नाम हो रहा है। सी न्यूज़ से उमेश विश्वकर्मा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।